प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीडिंग टू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 7 की अभ्यास 5 या पढ़ाएंगे। इस अभ्यास में यानी हम समरूप त्रिभुजों के से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। पहला सवाल है, आकृति 5.146 में दो त्रिभुज ए बी, यहाँ पर सी नहीं किताब में लिख लेना, ABC और PQR समरूप है। इन्होंने क्या बोल दिया, ये दोनों समरूप है। जब हमें ये शब्द सुनने को मिलेगा, हल करेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा कि ये दोनों समरूप हैं तो इनके समस्त कोण बराबर होंगे, यानी Q कोण B के बराबर होगा, P कोण A के बराबर होगा और R कोण C के बराबर होगा। पहली कंडीशन, समरूप होने के लिए त्रिभुजों के या कोई भी आकृति है उसके अंतः कोण समान होने चाहिए। दूसरा, इनके जो अनुपात हैं वो भी बराबर होने चाहिए, जैसे यानी QR/BC, इस जो रेखाखंड का अनुपात है QR और BC का, वही अनुपात PR और AC का होना चाहिए। ये अनुपात भी बराबर होते हैं। तो त्रिभुज दिया है, हल करेंगे, दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं तो हमको कोण तो निकालने नहीं है, क्या निकालनी है, भुजा। तो वैसे ही समरूप वाला ये दूसरा वाला जो कंडीशन है वो लगाएंगे, भुजा वाला। तो लिखेंगे QR/BC बराबर PR उसका AC, यानी पहले चित्र का जो भुजा लेंगे दूसरे चित्र का वही भुजा लेंगे, ठीक है। और दूसरे फिर से उस बराबर, और ये PQ/AB सही है। सबके मान रखें। QR का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर। BC का मान क्या रखा है, 2। ये 2 सेंटीमीटर ने से देखा है, इनकी भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में अंकित है, तो ये 2 क्या है, सेंटीमीटर बराबर PR 3 सेंटीमीटर बटे AC ये X है, ठीक है, बराबर PQ कितना दे रखा है इसका, 22 बटे AB 3 सेंटीमीटर। इसका ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। अब देखिए, ऐसे में जब हमें x और y का मान निकालें, एक बारी पहले और दूसरे को लेंगे, इससे हम x का मान निकालेंगे, एक बारी दूसरा और तीसरा लेंगे जिससे हम y का मान पहला और तीसरा लेंगे, तब हमारा y का मान निकलेगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट व सेकंड से। फर्स्ट क्या है, सेंटीमीटर कट जाएगा, 3/2 बराबर क्या आएगा, 3 सेंटीमीटर बटा x। अब इसमें त्रियक गुणा होगी, x की गुणा ये इससे और 2 की गुणा 3 से, तो 3x बराबर 3 दूना 6 सेंटीमीटर। x का मान निकालना है, x का 3 गुणा में, तो इसे भगाएंगे, दूसरी तरफ जाके भाग में, तो 6/3 सेंटीमीटर। x का मान कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। x का मान 2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही y का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर आप इसी के नीचे इस सवाल को हल करेंगे, जैसे ये वाला इसी के नीचे, और जो अगला करेंगे वो भी इसी के नीचे, ठीक है। तो ये दूसरा, तो ये लिखेंगे सेकंड नहीं, लिखेंगे फर्स्ट व थर्ड, क्योंकि सेकंड में खुदा x का मान दे रखा है, या तो x का मान रखो, तो लिखेंगे फर्स्ट व थर्ड से। सेकंड थर्ड से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर x का मान रख के तब निकालेंगे, इससे अच्छा है इसे निकालना है। फर्स्ट थर्ड 3/2 बराबर थर्ड क्या है, 22/3 सेंटीमीटर। अब ये आ गया, तो इसका 3 सेंटीमीटर, ये 3 से गुणा करेंगे, 2 को 22 से, 3 त्रिक 9 सेंटीमीटर बराबर 2 22। जो मान निकालना है वो दूसरी तरफ है, 2 22 बराबर क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। 3 लगाएंगे तो बाएं का दाएं, दाएं का बाएं हो जाएगा। 22 बराबर करेंगे 9/2 सेंटीमीटर। 22 बराबर 9/2, 2 चौका 8, 1 बचा 2 पंजे 10, 4.5 सेंटीमीटर। ये y का मान आ गया, ठीक है। इनका सबका अनुपात बराबर है, चेक कर लेंगे। 2 से इसे भाग करें 1.5 आएगा,
और यहाँ पर 2 आया तो 2 से इस वाक्य डेढ़ आएगा, तो एकम 2, 2 पंजे 10, और 3 से यहाँ पर आया 4.5, तो इस वाक्य में 3 एकम 3, 1 बचा 10 लगाएंगे, 3 पचे 15, ये भी डेढ़ आएगा। ठीक है, तो अनुपात सब बराबर आ गए नहीं आ गए। अगला दूसरा सवाल, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में उनकी भुजाएं क्रमशः ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 4 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 7 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज समरूप है कि नहीं। अब देखिए इसमें हमें चित्र कोई माप के नहीं बनाना है कि त्रिभुज बनाए, उसके बाद हम सीधे ऐसे कोई त्रिभुज बना लेंगे अनुमानित। जैसे हमने कोई एक त्रिभुज बना लिया, ये ए बी सी माप दे रखी है, लेकिन माप के बनाएंगे नहीं, हमें सवाल हल करना है, रचना नहीं करनी है। रचना करनी रहती है तो हम सवाल को बनाते हैं, चित्र को बनाते हैं। अब यहाँ पर केवल सवाल को हल करना है तो चित्र को रफली बना लेंगे। तो ये ए बी सी हो गया, ए बी का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये ए बी हो गया 3 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, सी ए यानी ये वाला कितना है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब पी क्यू 7 सेंटीमीटर, तो पी क्यू कितना है 7 सेंटीमीटर, पी क्यू और पी आर है गया 6 सेंटीमीटर, और क्यू आर हो गया 8 सेंटीमीटर। क्या तो त्रिभुज समरूप है या नहीं। समरूप होने के लिए इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब इसका जब अनुपात बनाएंगे तो ए बी बटे पी क्यू बराबर आना चाहिए ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर, ये बराबर आना चाहिए, ये वाली भुजा है इसके बराबर। ए बी का मान क्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 3 लिख लेंगे, पी क्यू को मान दे रखा है 7 बराबर, ए सी का मान दे रखा है 4, पी आर का मान दे रखा है 6, बी सी का मान दे रखा है 5 और क्यू आर का मान दे रखा है 8। इसे हल करेंगे तो ये क्या बराबर आएंगे, किसी भी स्थिति में बराबर नहीं आएंगे। तो ये बराबर नहीं है। त्रिभुजों के भुजाएं का अनुपात बराबर नहीं होने के कारण त्रिभुज ए बी सी का त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज नहीं है, समरूप त्रिभुज नहीं है। ठीक है, सही है। इनकी भुजाओं का जो कोण तो हमें पता नहीं, लेकिन पहले हम त्रिभुजों की जो भुजाएं दे रखी हैं भुजाओं का अनुपात चेक करेंगे। भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं बन रहा है तो ये समरूप त्रिभुज नहीं है, तो इसका उत्तर आ जाएगा समरूप त्रिभुज नहीं है। अगला आकृति 5.47 में त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप, यानी ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी और उसके त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। जब इन्होंने समरूप कह दिया कहने मतलब इसके कोण भी बराबर है और इनको भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। त्रिभुज पी क्यू आर की शेष भुजाओं ज्ञात कीजिए। जो शेष भुजा पी क्यू और पी आर को निकालना है, बिल्कुल ऐसे ही हल में लिखेंगे। दिया है त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं। तो समरूप है तो उनके कोण तो बराबर होंगे, लेकिन कोण हमें निकालने नहीं है। इसमें क्या निकालने हैं, भुजाएं। तो भुजाएं लिखेंगे पहले ए बी बटे ये क्या होगा पी क्यू बराबर, अब ये वाली भुजा ए सी बटे पी आर। ध्यान रखेंगे ऊपर अगर बड़ी भुजा की आकृति पहली बार लिखेंगे, भुजा बड़ी आकृति की पहली भुजा ऊपर लिखेंगे, तो दूसरी बार भी जब लिखेंगे तो ऊपर बड़ी भुजा की आकृति लिखेंगे, वो भुजा लिखेंगे। ठीक है, बराबर ये वाला हो गया इसके। अब ये क्या है बी सी बटे क्यू आर, ये बराबर है। सबके मान रखेंगे। ए बी का मान कितना रखा है 2 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान कितना रखा है हमें नहीं पता है, तो पी क्यू निकालना है बराबर। ए सी का मान कितना रखा है 2.8 सेंटीमीटर, पी आर का मान कितना रखा है नहीं पता है, वही निकालना है बराबर। बी सी का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर और
क्यू आर का दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। हल कर लेंगे, चाहे एक 2 सेंटीमीटर बटे पी क्यू बराबर 2.8 सेंटीमीटर बटे पी आर। इसे हल कर लेंगे, चाहे 3/1.5, ठीक है, या 15 दूनी 30 कर लेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये पहला हमारा हो गया, ये दूसरा, यह तीसरा। तो हमें एक बार पी क्यू निकालना है, तो एक बार पी क्यू वाला जो पद है वो पूरे जो जिसमें आंसर दोनों रखे हैं उनके साथ लेंगे, ठीक है। उसके बाद पी आर निकालना है, तो पी आर वाला जो पद है वो तीसरे वाले हैं जिसमें आंसर दोनों रखे हैं उसके साथ लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे फर्स्ट व थर्ड से, एक बार फर्स्ट व थर्ड से। फर्स्ट क्या है, 2 सेंटीमीटर बटे पी क्यू बराबर क्या रहेगा, 3/1.5। अब गुणा करेंगे 1.5, इसमें गुणा, त्रिज्या गुणा और ये इसमें गुणा, तो 2 सेंटीमीटर गुणा 1.5 बराबर 3 पी क्यू। तो 15 दूना 30, यानी 3.0, एक के बाद दशमलव गया 3.0 सेंटीमीटर बराबर 3 पी क्यू। तीर लगाएंगे, दाएं वाला बाएं, बाएं वाला दाएं, 3 सेंटीमीटर, दशमलव भगा दो, क्या मतलब 3.0, 3 ही पढ़ेंगे। पी क्यू बराबर क्या लेंगे, 3/3। जो 3 यहाँ पर गुणा में था पी क्यू साथ, वो जब हटाया तो दूसरी तरफ क्या हो जाए, भाग में। तो पी क्यू बराबर क्या है, 1 सेंटीमीटर। पी क्यू मान 1 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब दूसरे और तीसरे से हम पी आर का मान निकाल लेंगे, ठीक है। सेकेंड व थर्ड से, सेकेंड क्या है, 2.8 सेंटीमीटर बटे पी आर बराबर क्या है, 3/1.5। त्रिज्या गुणा करेंगे तो क्या, 2.8 सेंटीमीटर गुणा 1.5 बराबर 3 पी आर। तो इसका गुणा करेंगे, 15 7 105, 15 8 120 का जीरो यहाँ से लगा 12, 15 30 12 42, एक के बाद दशमलव इसमें, एक और दो के बाद दशमलव लगा 4.20 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 3 पी आर। इसका मान निकालना बहुत दाएं तरफ है, तो तीर लगाएंगे तो दाएं वाला बाएं, बाएं वाला बाएं, सही है। पी आर का मान निकालेंगे तो उसके साथ जो 3 गुणा में है वो दूसरी तरफ क्या जाएगा, भाग में, 4.2/3 सेंटीमीटर। तो पी आर का मान क्या है, 3 एकम 3, एक बच्चा, दशमलव लगाएंगे, 3 चौका 12, 1.4 सेंटीमीटर। तो इसकी जो शेष भुजाएं हैं, पी क्यू आया ये वाला आएगा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और जो पी आर ये आएगा 1.4 सेंटीमीटर। देखिए सबका अनुपात बराबर है, 1 का 2 गुना 2, 1.4 का 2 गुना 2.8, 1.5 का 2 गुना 3। देखिए सबका अनुपात बराबर है, नहीं आया, ठीक है। तो शेष भुजाएं ज्ञात हो गई। अगला आकृति 5.48 में त्रिभुज ए बी सी में एम एन बी सी के समांतर है, यानी ये वाली भुजा जो है एम एन ये इसके समांतर है। ये जितनी है, कहने मतलब जिसकी दूरी यहाँ से जितनी है उतनी दूरी इसकी सामने से, यानी आमने सामने भुजा हर जगह इसकी समान है, तब समांतर कहेंगे। त्रिभुज एबीसी के शेष कोण, त्रिभुज एबीसी के शेष कोणों की माप बताइए, इनकी माप बतानी है, कोण बी और कोण सी की माप बताइए। क्या त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएम समरूप हैं? समरूप होने के लिए उनके सभी कोण समान होने चाहिए और समस्त भुजाएं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसके कोण, पहले त्रिभुज एएमएन में हम इसका एक शेष कोण एन निकालेंगे, लिखेंगे हल त्रिभुज एएमएन में, जो हम जानते हैं त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है, तो उसी हिसाब से लिखेंगे एक कोण ए प्लस कोण एम प्लस कोण एन बराबर 180 अंश, ये जानते हैं। सबका मान रखें, कोण ए का मान कितना है 88 अंश, प्लस कोण एम का मान दे रखा है 30 अंश, कोण एन का मान निकालना है बराबर 180। तो ये 88 और 30 हो गया 8 8 3 11, 118 अंश प्लस कोण एन बराबर 180 अंश।
कोण एन का मान निकालना है तो इसके साथ जो है दूसरी तरफ भगा दो, 180 अंश माइनस जाएगा उधर, माइनस 118 अंश। कोण एन का मान होगा 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पर बचा 7, 7 में गया 6, 1 में देगा 0, 62 अंश। कोण एन का मान क्या जाएगा 62। यहाँ पर ये कोण 62 अंश हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। देखो 8 2 10 का 0 वहाँ से लगा 1, 7 8 15 3 18 पूरा आएगा 180 अंश। तो कोण एन का मान है 180। अब हम जानते हैं इन्होंने क्या, त्रिभुज समांतर है शेष कोणों के माप। अगर ये एम एन और बी सी के समांतर है, चूंकि एम एन समांतर है बी सी, ये समांतर का चिन्ह होता है खड़ी लाइन, तो इसके समांतर है क्या मतलब जो ये जो रेखा ए बी है जो एम पर कोण बनाएगी वही कहाँ पर बनाएगी बी पे, तो ये 30 अंश होगा। और वैसे ही ये रेखा समांतर है एम एन और बी सी, तो ये जो कोण जो रेखा है एन पे 62 अंश बनाएगी तो सी पर भी 62 अंश बनाएगी। समांतर पे कोई भी समांतर रेखा है, दो समांतर रेखाएं हैं, उनके जो काटती हुई कोण आती है, जो ऊपर वाला कोण ये जो होगा वही कोण ये होगा और नीचे वाला जो कोण होगा वही ये नीचे कोण होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, समांतर में ये नियम होता है। तो अतः अगर एम एन और बी सी समांतर है तो कोण जो एम होगा बराबर कोण बी के होगा बराबर ये कोण कितना है 30 अंश। और दूसरा कोण दे रखा क्या है, कोण एन बराबर होगा कोण सी के बराबर 62 अंश। अब देखिए इसके तीनों भुजाओं में जो तीनों कोण है त्रिभुज के अंदर ए बी सी के, जो ए बी सी के अंदर जो कोण है वही कोण ए एम एन के हैं। जब दोनों आकृतियों के कोण बराबर हैं तो भुजा तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप। अतः लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम एन के कोण समान होने के कारण दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, यही कहा है क्या त्रिभुज ए एम एन ए बी सी और एम एन समरूप होंगे, तो हाँ सही है। पांचवा सवाल है उपर्युक्त आकृति यानी यहाँ पर जो आकृति दे रखी है 5.49 में यदि m तथा n, जो m और n है क्रमशः ए बी और ए सी भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो ए बी का m क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी जो रेखाखंड है एम उसका मध्य बिंदु है, यानी जितनी दूरी है उसका आधा दूरी है। और n क्या है, ए सी का, n जो ए सी का मध्य बिंदु है। तो भुजाओं बी सी और एम एन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भुजाओं ये बी सी है और एम एन, इनका अनुपात ज्ञात करना है। इनका अनुपात दे रखा है, अगर ये 2.1 है तो ये 4.2 इसका दूना है, तो इसका कोण पहले निकालना है। ठीक, पिछले सवाल की तरह पहले इसका कोण एन का मान निकालेंगे। कोण एन का मान निकालने के लिए त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए एम एन से लिखेंगे कोण ए प्लस कोण एम प्लस कोण एन बराबर क्या है 180। किसी त्रिभुज के अंतः कोण का 180 अंश होता है। ए का मान 88 अंश, एम का मान 30 अंश प्लस एन का मान निकालना है तो 180। इनको जोड़ेंगे तो 8 तो 8 और 3 11, 118 अंश प्लस कोण एन बराबर 180 अंश। कोण एन का मान निकालेंगे तो 180 अंश माइनस 118 अंश, कोण एन का मान निकलेगा 62 अंश, जैसे पिछले सवाल में निकला। ये कोण एन का मान आ गया 62। अब एम एन सही है, तो इन्हें क्या रखा है मध्य बिंदु है तो ये समांतर होगी। ठीक है, तो समांतर बोल दोगे तो ये क्या है कोण इसके बराबर होंगे। यदि एम तथा एन रेखाखंड ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं, तो जब मध्य बिंदु है तो ये रेखा का ये क्या एम एन समांतर होगा बी सी के। जो समांतर होगा तो इसकी क्या है, इसके कोण भी बराबर होंगे। अतः कोण एम बराबर कोण बी बराबर होगा 30 अंश
और कोण यन बराबर कोण सी बराबर होगा 62 अंश। अब त्रिभुज के जो कोण है ये आ गया 30 अंश, समांतर होने की वजह से ये आ गया 62 अंश। जब त्रिभुज एबीसी के, अतः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम एन समरूप होंगे। जब इसमें कोण बराबर हो गए त्रिभुज के, दोनों त्रिभुज हो गए, तो ये त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। जब समरूप होंगे तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। उसी प्रकार जो दे रखा है उसी आप करेंगे। उनका लाभ भुजा BC और MN, तो BC पहले निकालेंगे, तो अतः BC बटे क्या है? MN, BC बटे MN बराबर क्या होगा? इसका बड़ी आकृति का त्रिभुज BC लिया है, तो इसका बड़ी आकृति के साइड में जो दे रखा है वही लेंगे AB बटे MN छोटी आकृति, तो इसमें छोटी आकृति का बहुभुजा क्या है? AM। AB कितना दे रखा है? 4.2 बटे AM दे रखा है 2.1। काटेंगे 21 दूना 42, 21 से कम 21, दशमलव दशमलव कट गया, तो क्या आ गया? अब यहीं पर हम अनुपात इसके लिख सकते हैं, यानी BC अनुपात MN बराबर क्या होगा? BC ऊपर है तो इसका ऊपर वाला 2:1, यही हमारा अनुपात होगा। ठीक है, अगला सवाल, दो समांतर रेखाखंड AB और CD खींचिए। यही दो समांतर रेखाखंड AB और CD खींचना है हमको। A को D से और B को C से मिलाकर मान लीजिए कि वे एक दूसरे को बिंदु O पर काटती हैं। अब इसको रचना करनी पड़ेगी, इन्हें खींचना है, तो दो समांतर रेखा खींचने पड़ेंगी। समांतर रेखा कैसे खींच जाएंगी? पहले हम अपनी मर्जी से एक रेखाखंड खींचेंगे, उसके बाद इसका समांतर रेखा खींचना है तो प्रकार लेंगे। प्रकार में कोई दूरी दोनों सिरों से आप एक जो इच्छा हो आपकी दूरी लेके और इसके ऊपर एक चाप मार लेंगे। ठीक है, ऐसे। और उस दूसरे सिरे पे जहाँ पर रखा है वहाँ पर प्रकार रखे एक चाप ऊपर मार देंगे। अब इसका जो सबसे उच्च बिंदु है उसको पटरी से मिलाते हुए दोनों मिला देंगे, समांतर रेखा खींच जाएगी। ठीक है, तो ये इसे ऐसे समांतर रेखा इसकी खींच गई। अब इन्हें कहा है एक समांतर, एक का नाम AB और दूसरे का नाम CD है। ठीक है, A को D से, यानी रेखाखंड जो हमने खींचा है A को D से, यानी ये वाला A को D से मिलान करना है। ठीक है, A को D से मिलान करना है। उसके बाद में और B को C से, B को ये B है इसको C से मिलान कर देना है। बड़ा छोटा जाए कोई बात नहीं, बस मिलान करना है उसका। B को C से मिलान करना है। मिलान किया तो जहाँ पर काट रहे हैं उस बिंदु का नाम क्या है? O। यहाँ पर बिंदु का नाम क्या है? O। क्या त्रिभुज OAB, यही त्रिभुज OAB यानी ए वाला OAB और त्रिभुज ODC समरूप होंगे? समरूप होने के लिए इनके कोण समान होने चाहिए। तो यहाँ पर इसके कोण मापेंगे हम। देखिए, जब चित्र बना लेंगे तो इसके कोण मापेंगे। ये यहाँ से पहले इसी चित्र को माप लेते हैं, कोण को। देखिए, ये इसका रेखाखंड करीब बिल्कुल इसी पर होना चाहिए। जहाँ से कटा है वहाँ पर ये जो बिंदु है वो रखेंगे और ये रेखाखंड को छुपाएंगे इसी के नीचे। अब ये वाला व्यवस्थित करेंगे, ये इस रेखाखंड पहुँचाएंगे। तो यहाँ पर ये कोण कितना बना है? इधर से शुरू हुआ तो इधर गिने देंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 142। हमारा कितना है? 142। अगर ऊपर भी 142 आता है तो हमारा ये सही होगा। तो ये यहाँ पर फिर से रखेंगे और ये अब की बार ऊपर के लिए बनाए कोण बनाएंगे। ये भी हमारा 142 हो गया। तो दोनों के कोण क्या आ गए? समान। जब कोण समान आ गए तो ये वाला कोण समान आ गया, तो ये दोनों कोण क्या आ गए? समान। आपके कोण अगर पास पास बना देंगे तो कोण आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आप कोण जो मापेंगे कोण समान होने चाहिए। यानी जब हमने बनाया, अगर हमारी जो रेखाखंड ये बड़े छोटे हो जाएंगे, मान लीजिए ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये कोण तो हमेशा बराबर आएंगे। अगर ये कोण जितना आएगा तो हो सकता है ये ना बराबर तो इसके ये बराबर हो जाए, और ये वाला कोण इसके बराबर नहीं है तो इसके, मतलब इसके अंदर तीन वाले जो कोण हैं वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जब तीन बराबर होंगे त्रिभुज क्या होंगे? समरूप।
तो अतः त्रिभुज OAB और त्रिभुज ODC समरूप होंगे। ठीक है, ये हमारा भाई I142 आया। तो नीचे वाला भी हमारा चेक करेंगे कितना आएगा। ये भी हमारा 142, नीचे ऊपर वाला भी 142, नीचे वाला भी 142। अब ये वाला कोड देख नाप के एक बार लिख देंगे फिर से। ये आया 20 अंश, और ये वाला कोण क्या आएगा देखेंगे। ये 18 अंश। देखिए तो ऊपर वाला त्रिभुज बना, इसको जोड़ेंगे 180 बनाएगा। 20, 18, 38 और 142, 180। ठीक है, वैसे इसके लिए चेक करेंगे क्या आएगा इसका। यह है 18 अंश, तो ये 18 अंश, और ये वाला चेक करेंगे। क्या आया 20 अंश, तो ये हमारा क्या है 20 अंश। अब देखिए ये 142 है, भी 142, ये 18 है, दूसरी तरफ 18, ये 20, इस तरफ 20, यानी इसके त्रिभुज के अंतःकोण जो है दूसरे त्रिभुज के, यानी OCD के जो अंतःकोण है वही OAB के अंतःकोण हैं, और दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप। ठीक है, जब त्रिभुज के अंतःकोण समान है तो त्रिभुज क्या होंगे समरूप। अगला 7वां, क्या आकृति 5.50 यानी आकृति में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PRQ ABC PRQ समरूप हैं? यदि हाँ तो कारण, ये समरूप हैं, इन्होंने दे रखा है, इसका कारण बताना है। अगर इनकी कोण है वो समान है तो ये क्या है, ये कोण Z है, ये कोण X, दोनों के कोण निकालेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABC में एक कोण दे रखा है, कोण A बराबर दे रखा है Z, और कोण B बराबर दे रखा है X, और कोण C का मान हमें निकालना है। तो कोण C का हम जानते हैं, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। A का मान दे रखा है Z प्लस B का मान दे रखा है X प्लस कोण C का मान निकालना है बराबर 180 अंश। तो कोण C का मान क्या होगा 180 अंश, माइनस जो कोण बन गए वो घटाएंगे, माइनस Z प्लस X, दोनों ये घटा देंगे। ठीक है, ये कोण C का मान आ गया। अब त्रिभुज PQR में जो बचा हुआ कोण वो चेक करेंगे। त्रिभुज PQR में कोण P दे रखा है Z, और कोण R दे रखा है X, और कोण Q हमको निकालना है। हम जानते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो कोण P प्लस कोण R प्लस कोण Q बराबर 180 अंश होना चाहिए। कोण P का मान Z, कोण R का मान X प्लस कोण A का मान निकालना है, Q का मान 100। कोण Q का मान क्या होगा 180, जो इधर प्लस है दूसरी तरफ क्या जाएगा माइनस, माइनस Z प्लस X। अब देखिए कोण C और कोण Q क्या है बराबर, दोनों क्या कहने का मतलब त्रिभुज के तीनों कोण ABC और त्रिभुज PRQ दोनों त्रिभुजों के अंतःकोण बराबर है। तो लिखो अतः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PRQ के सभी अंतःकोण समान हैं, अतः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PRQ समरूप होंगे। ठीक है,
ये इसका अंतर हो गया। तो अंत त्रिभुज को कोई भी आकृति उसको समरूप होने का दो कारण बताए थे, या तो उनके सभी कोण समान हो, अंतः कोण, या तो उनकी भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। ठीक है।